नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सर मेरा रिजल्ट आ गया है, मैं आगे क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन से यूनिवर्सिटी में अपना देखना चाहिए, कहां पे सर मैं एडमिशन लूं, कहां पे रजिस्ट्रेशन करूं। आप लोग बहुत परेशान हैं। तो पहली बात बच्चों, आप सभी का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, आप सभी को बताया भी जा चुका है ना, कट ऑफ भी आपको बताया गया बच्चे, ठीक है, और आपको टारगेटेड यूनिवर्सिटी भी आपको लगभग बता ही दिया गया है। बाकी और भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, ठीक है भाई। और आप सभी को आज संडे भी है लेकिन फिर भी आपका कॉल का रिप्लाई करा जा रहा है ना भाई, तो आप लोग बच्चे कॉल मैसेज कर भी सकते हैं। देखिए रिजल्ट के बाद बच्चे क्या करना है, पहली बात उससे पहले जान लीजिएगा एनसीईटी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे बच्चे तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, और जो बच्चे 2025 की तैयारी करना चाह रहे होंगे एनसीईटी का, तो बच्चे आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। बच्चे यहाँ पे क्या चल रहा है, अभी ऑफर चल रहा है 2499 रुपए में आप सिर्फ कोर्स में एनरोल हो सकते हैं 21 अगस्त तक। 21 अगस्त से पहले आप लोग कोर्स में एनरोल हो जाइएगा, ठीक है। लाइव क्लासेस मिलेंगे आपको, क्लासेस नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशन मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, टेस्ट सीरीज बच्चे इसी में इंक्लूड रहेगा, ठीक है। प्रॉपर आपको गाइडेंस भी मिलते रहेंगे, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हजारों बच्चों सिलेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, आपको रिजल्ट भी दिखाया जाएगा, रिजल्ट पब्लिश करा जाएगा, रिजल्ट डोंट वरी, ठीक है। आप भी बच्चे अगला नंबर अपना बना सकते हैं, है ना, नेक्स्ट आप भी हो सकते हैं। बच्चे आगे बात करेंगे एडमिशन का कि आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। तो एनटीए का भाई यहीं पे काम खत्म होता है, ठीक है। एनटीए को जितना करना था, जितना लेट करना था कर चुका, जो करना था कर चुका। अब बच्चे एनटीए का कोई रोल नहीं है, तो एनटीए के वेबसाइट पे आपको कोई विजिट नहीं करना होगा, ठीक है भाई। अब आपको अपने यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना होगा। एनटीए डज नॉट हैव एनी रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट, मतलब कि रिजल्ट आता है उसके बाद एनटीए का कोई रोल नहीं है मेरिट लिस्ट में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। आप कहीं भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं, एनआईटी हो गया, आईआईटी हो गया, आरआई हो गया, टॉप कॉलेज हो गया, आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गए, कहीं भी एडमिशन लेना चाह रहे बच्चे तो आपका एनटीए का कोई रोल नहीं है। आगे बढ़िए बच्चे। तो आप सभी को पता होगा कि सर आंसर की तो आ गया है ना। हाँ बच्चे आंसर की आपका आ गया है, ठीक है भाई। ध्यान से देखिएगा बच्चे, आगे क्या करना है, तो आपको अपडेट रहना होगा, ठीक है। और इसके लिए क्या करना है, ये सारे चीजें बताई जाएगी आपको। बच्चे आंसर की आपका आ चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। अब बच्चे आपका क्या हो रहा है, काउंसलिंग पोर्टल आपका ओपन हो रहा है, किसका, यूनिवर्सिटीज का। यूनिवर्सिटीज क्या कर रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला ने अपना स्टार्ट कर दिया है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने अपना स्टार्ट कर दिया है, एनआईटी जालंधर ने अपना स्टार्ट कर दिया है, और पीटी रविशंकर शुक्ला की भी बच्चे जानकारी आ रही है कि उन्होंने शायद अपना नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया है लेकिन उन्होंने पोर्टल अभी ओपन नहीं किया हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। उसको भी बच्चे अपडेट करा जाएगा, है ना। तो बच्चे अब आपको क्या करना होगा, आपको रहना होगा अलर्ट, ठीक है भाई। आपको अलर्ट रहना होगा। आपको जो भी आपके टारगेटेड यूनिवर्सिटीज हैं, टारगेटेड आपके आईआईटी एनआईटी आरआई हैं बच्चे, उसको आपको विजिट करना होगा। उनका वेबसाइट है, उनको विजिट करते रहना होगा, ठीक है। यह काम बच्चे आपका है। वैसे हम लोग भी कर रहे हैं, आप सभी को पता होगा, हम लोग बैक टू बैक क्लास आपको लाइव भी दे रहे हैं, है ना, वीडियो भी जा रहा है आपके पास, ठीक है भाई। तो यह हो गया अलर्ट की बात। लेकिन सर अलर्ट तो रहना है, लेकिन उससे पहले एक प्री अलर्ट होता है। प्री अलर्ट में क्या है भाई, बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट की वजह से ही छट जाएंगे, याद रखिएगा, है ना भाई। तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। जो आप लोग एप्लीकेशन भरे हुए थे शुरुआत में, जब आप लोग एडमिट कार्ड आपका नहीं आया था, उससे पहले आप एप्लीकेशन किए होंगे ना जी, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आया होगा, उसको भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बच्चे आपका स्कोर कार्ड जो अभी एनटीए के द्वारा दिया गया है रिजल्ट, ठीक है, जिसमें आपके 400 नंबर 300 नंबर जो भी नंबर आ रहे हैं, वह आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए एज ए पीडीएफ। उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आप बच्चे उसका हार्ड कॉपी अपने पास रख लीजिएगा। सभी का आपके पास हार्ड कॉपी रहना चाहिए, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी आपके रजिस्ट्रेशन में काम आएंगे, लेकिन आप जैसे वहां जाएंगे यूनिवर्सिटीज में तो आपको हार्ड कॉपी की पड़ेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका एक रजिस्टर ईमेल आईडी होना चाहिए बच्चे, और आपका एक मोबाइल नंबर आपका पर्सनल होना चाहिए, क्योंकि उस नंबर पे आपको कॉल भी आ सकते हैं और ईमेल आईडी पे बच्चे मेल भी आ सकता है ना। और क्लास वगैरह करेंगे तो फिर भी आपका बच्चे क्लास में क्या होता है, ईमेल आईडी आपका ऐड होता है स्कूल में, है ना। स्कूल बोला यूनिवर्सिटी में आपका ऐड होता है, तो यह बच्चे ऑफिशियली आपका होना चाहिए, ठीक है भाई। उसके बाद 10th और 12th का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए भाई, ध्यान रखिएगा। 10th और 12th का आपके पास रिजल्ट भी होना चाहिए। यह सब चीजें आपको तैयार करने होंगे। यदि आप बच्चे किसी कैटेगरी से आ रहे होंगे तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यदि आप ओबीसी से आ रहे हैं तो आपको आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यदि आप ईडब्ल्यूएस से आ रहे हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। एससी से आ रहे हैं, एसटी से आ रहे हैं तो इन सभी का बच्चे आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यदि आप बच्चे पीडब्ल्यूडी कोटा से आ रहे हैं तो बच्चे आपके सीएमओ द्वारा साइन किया हुआ आपके पास होना चाहिए, ठीक है भाई।
तो वो सभी सर्टिफिकेट आप रख लीजिएगा अपने पास। उसके बाद आपका बच्चे एक फोटो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक फोटो होना चाहिए। और बच्चे आपको अपने साइन करके रख लेने होंगे। वो तो साइन तो आप कभी भी कर सकते हैं, है ना बाबू। और व्हाइट पेपर पे आप लोग साइन करिएगा, है ना। मेडिकल सर्टिफिकेट सीएमओ लेवल का होना चाहिए, जो भी आपको आपका डिसेबिलिटी है, ठीक है, उसका आप लोग सर्टिफिकेट रख लीजिएगा, है ना। फिजिकल फिटनेस टेस्ट ओनली फॉर IIT NIT, है ना भाई। कुछ ज्यादा टेस्ट नहीं होता है ना। और वैसे बहुत कम, आप जाइए सामने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, ठीक है। चलिए आगे बच्चे, अंडरटेकिंग फॉर्म। बच्चे आपको हर एक यूनिवर्सिटी, है ना, हर एक यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन होता है उसके नीचे बच्चे अंडरटेकिंग फॉर्म होती है, वह आपको प्रिंट कराने होंगे। सर क्यों? मान लीजिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का नहीं है, स्टेट लेवल का है, ठीक है, राज्य स्तरीय है, ठीक है, केंद्र स्तरीय नहीं है, तो बच्चे आप वहां पे अंडरटेकिंग लगा सकते हैं। तो अंडरटेकिंग फॉर्म कहां से मिलेगा सर? तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, जहां पे आप रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, उसी के नोटिफिकेशन में तीसरा पेज, चौथा पेज आपका क्या होता है? अंडरटेकिंग के रूप में होता है ना बच्चों। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या नहीं है जी, आपके पास सीएमओ वाला नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। मतलब अंडरटेकिंग क्या है भाई? जो आपके पास फिलहाल नहीं है उसको आप लगा सकते हैं। जैसे बच्चे ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, यह भी आपके पास नहीं है, अब बाद में लगाना चाह रहे हैं बच्चे, तो आप वहां पे अंडरटेकिंग लगा सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो इसका आप लोग विशेष ध्यान रखें। ये आपका क्या है? प्री अलर्टनेस है ना। पहले आपको अलर्ट रहना होगा, ठीक है, उसके बाद ही आप कहीं एडमिशन वगैरह ले पाएंगे, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बच्चे बात करेंगे इसके बाद क्या होगा सर? ये देखिए आपको फॉर्मेट दिखा दिए हैं, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग। देखिए यह बच्चे क्या अंडरटेकिंग फॉर्म है, ठीक है भाई, यह आपका अंडरटेकिंग फॉर्म किसी भी यूनिवर्सिटी से लिया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़िए। उसके बाद देखिए सर, मेरे पास तो ये सारी चीजें हो गई, रिजल्ट भी आ गई, हमने अलर्ट भी है, हम अलर्ट भी हैं, देख भी रहे हैं कौन सा यूनिवर्सिटी कब अपना जारी कर रहा है ना बच्चे। लेकिन हाँ, यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट कब जारी कर रहा है यह भी आपको ध्यान रखना होगा। कब अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा था यह तो आपको ध्यान में था, कब लास्ट डेट है यह भी आपको ध्यान में था, लेकिन कब लिस्ट जारी कर रहा है यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। पता चला आप लिस्ट में आ गए, आपको पता ही नहीं चला, डेट भी चला गया, बच्चे एडमिशन भी ले लें, आप सोए रह गए, है ना बच्चे। तो आपको यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट को चेक करते रहना है। वैसे तो आपको बताया ही जाएगा कि किसका अभी क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा भाई, जैसे आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है, आप खुशी से एकदम डांस करने लगेंगे, है ना, कूद निकलेंगे, है ना भाई। तो उसके बाद बच्चे क्या करना होगा? कूदना नहीं है, डाकना नहीं है, आपको क्या करना है? डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने आपको अपने यूनिवर्सिटीज में फिजिकली रूप में जाना होगा। वो सभी बच्चे, आपको जो डॉक्यूमेंट अभी दिखाया गया है, ये सभी डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी के रूप में आपके पास होना चाहिए। और ये सभी लेके आप जाएंगे फिजिकली अपने यूनिवर्सिटीज में, और बच्चे आप वहां पे जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। उसके बाद बच्चे क्या होगा? आप वहां पे फी वगैरह पेमेंट करेंगे, और भाई क्या होगा? उसके बाद आप वहां के बच्चे स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो यह बच्चे क्या हुआ? रिजल्ट के बाद का फुल प्रोसेस हुआ, है ना भाई। और इसके अलावा बच्चे आप लोग कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा तरीका है भाई, बहुत सिंपल सा तरीका है ना। आप लोग बहुत परेशान रहते, सर क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है ना। यूनिवर्सिटीज ने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया, काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया, सर कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, कौन सा यूनिवर्सिटी कब कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चे परेशान नहीं हुए, बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप बने रहिए एनसीईटी कॉन्सेप्ट के साथ। आपको बच्चे अपडेट करते रहेंगे, और क्या करना है रिजल्ट के बाद आपको बता ही दिया गया। एकदम सिंपल सा तरीका है भाई, है ना। आपका आंसर किया आया, रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद यूनिवर्सिटीज ने अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया, एनटीए का काम खत्म हो गया, है ना। अब जब स्टेट आप रजिस्ट्रेशन कर लिए, उसके बाद क्या होगा? मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। मेरिट लिस्ट में जैसे ही नाम होगा, आपको डॉक्यूमेंट जितना आपको बताया गया है, सारे डॉक्यूमेंट लेकर आप जाएंगे वहां पे, आपका एडमिशन हो गया। एक लाइन में आपकी परिभाषा हो गई बच्चे एडमिशन की, ठीक है बच्चे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में या फिर अगले लाइव सेशन में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।